राधे राधे सारा जना के। तो सर्दी कम लगे पर नहाने के बाद तो सर्दी जैसे कम लगने लगती है, या कुछ रह तो नहीं गया, ये सोचने को लेने जो हमारे राधे राधे सारा जना के। तो कैसे हो आप लोग? ये मेरी पहली वीडियो है एंड पहला व्लॉग है जिसमें मैं आज इतने जल्दी उठ के कहीं जा रहा हूँ, जहाँ जाके मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। उस ठंडी में भी मैं नहाने के लिए पानी भर के और अपने आप को मनाता हूँ कि चलो नहा लेते हैं, पर इतनी ज्यादा सर्दी है कि नहाने का मन तो छोड़ो, पानी को देखने तक का मन नहीं कर रहा। पर जैसे तैसे नहा धो के जल्दी से कपड़े पहन लेता हूँ कि सर्दी कम लगे, पर नहाने के बाद तो सर्दी जैसे कम लगने लगती है। ये मेरा अनुभव है, पर ये अनुभव इतनी देर तक नहीं टिका और मैंने जल्दी से टोपी और जुराब और एक और स्वेटर पहन ली और अपने फोन का चार्जर लेके और सारी जरूरी सामग्री अपने बैग में रख के और अपनी गाड़ी की चाबी और हेलमेट पहन के मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं गया या कुछ रह तो नहीं गया। ये सोचने के बाद मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देता हूँ। और इतना ज्यादा अंधेरा था, पर उस अंधेरे को पार करके मैं आ जाता हूँ अपने बॉबी उस्ताद को लेने, जो हमारे साथ इस यात्रा का एक हिस्सा है। फिर मैं जिम से अपने ग्लव्स भी ले लेता हूँ जो पिछले दिन छूट गए थे, और आधा रास्ता पार करते ही थोड़ा सा उजाला हो जाता है। पर ये रहा हमारे यहाँ का जानकी सेतु, जहाँ बहुत से पर्यटक फोटो खिंचाते हैं, घूमने आते हैं। इस पुल को पार करके, इस पुल पे इतनी हवा चल रही थी कि हमारी स्कूटी और मेरा फोन दोनों हिल रहा था। इस पुल को पार करके यहाँ से लेता हूँ मैं एक कैन जिसमें हमें गंगा जल भरना था। फिर हम मुस्कुराते हुए चले फिर घाट की तरफ, और हमारे बॉबी भाई साहब जल भर के फिर हम दोनों ने अपने हाथों को थोड़ा सा सेका, और लेट ना करते हुए बॉबी भाई ने पहने हमारे ग्लव। हाँ, फिर हमने सोची जल्दी से आगे बढ़ने की, और तभी हमें रास्ते में मिले दो मोर जो हमें अंकित भैया की अक्सर वीडियो में दिखते हैं। और जैसे ही मैं इसके पास गया, ये ऐसा लगा कि ये अपने घर जाने लगा, और हम भी बढ़ते हैं मुस्कुराते हुए आगे। ये रही इस यात्रा की हम सफर, मेरी स्कूटी। फिर आगे चल के मैंने इस जगह पे गाड़ी रोकी जहां हमें सूर्य उदय होते हुए पली भांति दिख रहा था। उसी बीच सूर्य देव को प्रणाम करके और अपने हाथों को थोड़ा सा रगड़ के हमने बोला, और अब आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा। राधे राधे सारा जना के। मैं अभी नीलकंठ जा रहा हूँ और अभी वर्कआउट करना बाकी है मेरा सुबह का, और आज मेरा डे है। फिर हमने देखा प्राकृतिक दृश्य जो बहुत ही सुंदर था और काफी मनमोहक था, जिसको हमारे बॉबी भाई ने भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। और यहाँ से भी हम निकल गए। हमने सीधा गाड़ी रोकी मंदिर पे आके, और अपना पूजा की सारी सामग्री लेके हम चल दिए मंदिर प्रांगण की तरफ। और अब शिव जी को जल चढ़ा के यहाँ थोड़ी देर बैठे, क्योंकि पैर पूरे जम चुके थे। पर भगवान के यहाँ आके कितनी खुशी हो रही थी वो मतलब लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। सर्दी एकदम से भाग गई जैसे ही हमने जल चढ़ाया, और अब पैरों की हालत भी काफी ठीक है। फिर हमने जाते समय जोर से नारा लगाया और बोला, बोल शंकर भगवान की जय। और शिव जी को सादर नमस्कार करके आ गए वहां जहां हमने गाड़ी खड़ी करी थी। उसमें सारा सामान उमान डाल के और वापिस से हेलमेट और चेहरे को पूरा ढक के हम निकलते हैं माता भुवनेश्वरी मंदिर की तरफ। भुवनेश्वरी मंदिर के लिए चढ़ाई करके वहां से पूजा करके आ जाते माता पार्वती मंदिर। और बॉबी और मैं आज इतना खुश हैं। फिर मैं मंदिर की घंटी बजा के बाहर निकल के एक बार फिर से सादर नमस्कार करके, और अब बारी है घर की तरफ निकलने के लिए, क्योंकि मेरा अभी सुबह का वर्कआउट बाकी है। और अभी दिन के बज रहे हैं 1 और अभी दिन के बज रहे थे 11। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फिर हमने देखा इन सुंदर पानी में तैर रही मछलियों को, और फिर हमारी लास्ट जगह गाड़ी रुकी लक्ष्मण झूला, जो अभी नया निर्माण हो रहा है, इसका कार्य चल रहा है, पर एक समय पे बहुत ही सुंदर बनेगा ऐसा मुझे लगता है। हमारा कहीं रुकने का इरादा नहीं था, पर हमें फाटक ने रोक दिया जो रेलवे क्रॉसिंग होती है। पर उसको पार करके मैं सीधा आ गया दुकान। जो मेरा पहला वर्कआउट है उसको करने के लिए जाना पड़ेगा मेरे फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ जिम है। आ गया जिम, और फटाफट करते हैं अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज। अब हो चुकी है एक्सरसाइज पूरी खत्म, और काफी तगड़ा वेट मारा
आपको शॉर्ट वीडियो में दिख जाएगा। फिर आ गया मैं नीचे अपनी दुकान जहाँ मैं काम करता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि ये मेरी अपनी दुकान है, बट नहीं, जहाँ मैं काम करता हूँ। फिर दुकान का सारा काम खत्म करने के बाद अब बारी है अपने शाम के वर्कआउट के लिए। तो मैं जो रेलवे स्टेशन है वो मेरी दुकान के जस्ट 1 किलोमीटर पीछे है, वहाँ जाता हूँ। और ये रहा वीरभद्र रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी सारी एक्सरसाइज करके निकलते हैं हम घर के लिए। घर आके आज रोटी नहीं थी तो मुझे थोड़े से चावल खाने ही पड़े। और इसी के साथ साथ ये मेरा पहला व्लॉग था जो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। इससे बेटर भी अब मैं ट्राई करूँगा कि वैसे व्लॉग बनाऊं जिनमें वॉइस कवर नहीं करना पड़ता। जिसने भी यहाँ तक व्लॉग देखा है उसको दिल से धन्यवाद। और मेरी इस फैट लॉस की जर्नी में इतना साथ देने के लिए आप लोगों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूँगा जाते समय कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइए। और मेरे लिए कुछ टिप्स हैं तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताइए आप। इसी के साथ साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे।